सो हेलो क्लास 10th, वेलकम टू एनलाइटन एकेडमी। तो बेसिकली आज के वीडियो में हम करने वाले अपना रेस्पिरेशन। क्या करेंगे? रेस्पिरेशन, जो कि हमारा लाइफ प्रोसेसेस का है, इसको करेंगे हम आज के वीडियो में कि रेस्पिरेशन कैसे होता है ह्यूमंस में, प्लांट्स में, उन सब के बारे में समझेंगे। तो ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसको अच्छे से अभी आगे समझेंगे। पहले देखते हैं कि रेस्पिरेशन होता क्या है। तो क्या होता है रेस्पिरेशन? द प्रोसेस बाय विच लिविंग बीइंग यूटिलाइजेस द फूड टू गेट एनर्जी। एक प्रोसेस जिससे कि लिविंग बीइंग यूटिलाइज करते हैं फूड को एनर्जी लेने के लिए। क्या करते हैं? फूड को यूटिलाइज करते हैं एनर्जी लेने के लिए बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीडाइज्ड होकर एनर्जी प्रोड्यूस करता है। रेस्पिरेशन एक ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है जिसमें कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीडाइज्ड होकर क्या प्रोड्यूस करता है? एनर्जी। और ये एनर्जी एटीपी की फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में, जो कि एनर्जी करेंसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एनर्जी करेंसी। जैसे हमें कुछ भी लेना हो तो करेंसी देनी पड़ती है, वैसे अगर बॉडी से कुछ काम करना है एनर्जी करेंसी देनी पड़ती है एटीपी के फॉर्म में। ये एटीपी कहाँ स्टोर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल में एनर्जी एटीपी की फॉर्म में होती है। किस तरीके से होता है इसको देखना। जैसे ग्लूकोज है हमारे पास, C6H12O6, इसको मिला ऑक्सीजन, क्या बना देता है? 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्लस एनर्जी। क्लियर रहेगी ये बात? ये हमारे में रेस्पिरेशन इस तरीके से होता है। आगे समझते हैं कितने टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं। तो मेनली 2 टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं बच्चा, एक एरोबिक, एक एनारोबिक। एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, एक होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। दोनों में क्या होता है समझते हैं। तो जो बच्चा एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ये एक टाइप का सेल्यूलर रेस्पिरेशन है, सेल्स के अंदर होने वाला रेस्पिरेशन है, जो कि कब होता है? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में। इट इज द टाइप ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन दैट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी। ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? कॉन्टिन्यूअस, चलते रहता है। इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस विद इन द सेल ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। लगातार होते रहता है, रुकता नहीं है। दिस प्रोसेस कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द एग्जांपल ऑफ केमिकल। ये अभी रिएक्शन आपको बताया था, C6H12O6 फिर मिला 6O2 गिव्स अस 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 वाटर प्लस। क्लियर रहेगी ये बात? ये हो गया एरोबिक रेस्पिरेशन। फिर बात आती है एनारोबिक रेस्पिरेशन की। किसकी? एनारोबिक रेस्पिरेशन की। ये भी एक टाइप का सेलुलर रेस्पिरेशन है, बट एरोबिक में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है और एनारोबिक में ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है। एक मिनट। एनारोबिक में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। इट इज अ टाइप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन दैट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी। और ये एनारोबिक रेस्पिरेशन। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज है, ये टूटकर किस में कन्वर्ट हो गया? C2H5OH, जो कि इथेनॉल, एक टाइप का अल्कोहल है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस एनर्जी। क्लियर रहेगी ये बात? ठीक। अब इसी को आगे और समझाया। 3 टाइप में एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाती है। जो रेस्पिरेशन होती है वो किस तरीके से? जैसे ग्लूकोज है, ये तो 6 कार्बन मॉलिक्यूल C6H12O6, हमारे साइटोप्लाज्म ने इसे तोड़कर कन्वर्ट कर दिया पाइरूवेट में, जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स होता है। क्या होता है? 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स। अब 3 तरीके से यहां से कन्वर्ट होता है जो एनर्जी मिलती है। एक कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो, क्या हो? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है? ये C6H12O6 ये क्या होता है? किस में कन्वर्ट हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में। और ये एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये तो हुआ कि जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तब देखने को मिलता है। अब बात आती है कि अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजन की कमी हो, तो क्या होता है? तो आपने देखा होगा जो हमारे एथलीट्स वगैरह होते हैं, क्रिकेटर जब क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो कुछ टाइम बाद उन्हें क्रैम्प आने लगता है। क्या आने लगता है? क्रैम्प। क्यों?
क्योंकि उनकी जो ह्यूमन मसल्स होती हैं उन पे ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में नहीं पहुंच रहा होता, वहां लैक ऑफ ऑक्सीजन होने लगता है, जिससे वहां क्या फॉर्म हो जाता है, लैक्टिक एसिड, और उन्हें क्रैम्प्स आने लगते हैं, उन्हें दर्द होने लगता है, और साथ में एनर्जी। तो ये होता है ह्यूमन मसल्स में। तो सबसे पहले प्रेजेंस, फिर लैक, अब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंट ही नहीं है तो क्या बन जाता है, तो बनता है इथेनॉल विच इज C2H5OH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। ये आपको देखने को मिलता है यीस्ट में, जो आपके ब्रेड वगैरह बनते हैं उनमें, केक वगैरह, ब्रेड वगैरह, इन सब में जो डलता है। क्लियर रहेगी किस तरीके से ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज होता है इन वेरियस पार्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका रेस्पिरेशन का ये। आगे देखते हैं कि अब ह्यूमन में, अच्छा ये कुछ ऐसे बता रखे हैं इनके फॉर्मूले, जैसे ग्लूकोज होता है C6H12O6, आपका फिर पायरुवेट होता है C3H4O3, और इथेनॉल बताया मैंने आपको C2H5OH, लैक्टिक एसिड C3H6O3। इतना इंपॉर्टेंट नहीं बट याद रख सको तो रख लेना, बेटर रहेगा। आगे अब ह्यूमन में देखते हैं कि किस तरीके से मैकेनिज्म होता है रेस्पिरेशन, ह्यूमन में किस तरीके से होता है। तो ह्यूमन में रेस्पिरेशन किस तरीके से होता है बच्चा, सबसे पहले समझने की हमारे पास है क्या क्या चीज़। तो सबसे पहले यहाँ आया नॉस्ट्रल्स, फिर आगे पहुंचे नेसल कैविटी। क्या होता है, नेसल कैविटी। उसके बाद यहाँ पे जब आया तो यहाँ आपको मिल जाता है फेरिनिक्स, उससे थोड़ा नीचे लैरिनिक्स, आगे ये जा रहा है जो इस पार्ट को बोल देते हैं ट्राइकिया। क्या बोलते हैं, ट्राइकिया। ये ट्राइकिया जा रहा होता है लंग्स तक, जो कि आगे डिवाइड हो जाता है दो ब्रोंकाई में। किस में, ब्रोंकाइज में। और ये फिर कई सारे स्मॉलर ब्रोंकाइल्स में डिवाइड हो जाते हैं। किस में डिवाइड हो जाते हैं, ब्रोंकाइल्स में। और जो सबसे स्मॉलर ब्रोंकाइल होता है वो कहाँ टर्मिनेट हो रहा होता है, एल्वियोली में। किसमें, एल्वियोली। ये याद रखना। अब कैसे होता है उसे समझना। एयर इज ड्रॉन इनटू द बॉडी थ्रू नॉस्ट्रल्स, नॉस्ट्रल से एयर आया। नेक्स्ट, द एयर फ्रॉम द नेसल कैविटी पासेस थ्रू फेरिनिक्स, नेसल कैविटी से कहाँ आया, फेरिनिक्स, जो कि कहाँ लीड कर रहा है, ट्राइकिया में। क्लियर है। अब ट्राइकिया हमारा नेक से होते हुए नीचे जा रहा होता है टू ब्रोंकाई में डिवाइड हो रहा होता है, जो कि हमारा लंग्स तक जा रहा है, और फर्दर कई छोटे छोटे ब्रोंकाइल्स में डिवाइड हो जाता है, और जो स्मॉलेस्ट ब्रोंकाइल है वो टर्मिनेट हो रहा होता है एल्वियोली में। क्या हुआ, नॉस्ट्रल से आया, नेसल कैविटी से पास होते हुए फेरिनिक्स, फेरिनिक्स आपका कहाँ तक जा रहा है, ट्राइकिया तक, ट्राइकिया डिवाइड होके दो ब्रोंकाई में, जो कि कहाँ तक जा रहे हैं, लंग्स तक। ब्रोंकाई में कुछ स्मॉलर ब्रोंकाइल्स होते हैं, और जो सबसे छोटा ब्रोंकाइल होता है वो टर्मिनेट हो रहा होता है एल्वियोली में। क्लियर रहेगी ये बात, ठीक है। अब यहां तक आ गया। क्या एल्वियोली का काम क्या होता है, एल्वियोली थिन होते हैं और कवर कर रखे होते हैं ब्लड कैपिलरीज से। किससे, ब्लड कैपिलरीज से, जिससे ही क्या हो पाए, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो पाए लंग्स में। लंग्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो पाए। कौन सी एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कि जो CO2 है ब्लड उसको रिप्लेस कर दे O2 से, यानी CO2 रिमूव कर दे बॉडी से और O2 को ले ले और पूरी बॉडी में पहुंचा। ये होता है कुछ हमारा ब्रोंकाइल्स, इसमें छोटे छोटे एल्वियोली प्रेजेंट होता है। क्लियर है यहां तक मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। क्लियर। अब आगे देखते हैं। आगे हमें देखना है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, कि प्लांट्स में बच्चा रेस्पिरेशन किस तरीके से होता है, प्लांट्स में रेस्पिरेशन किस तरीके से होता है देखते हैं। तो प्लांट्स में रेस्पिरेशन क्या है, यानी बच्चा जो वो गैसियस एक्सचेंज करता है O2 CO2, इनका जो गैसियस एक्सचेंज करता है वो कैसे होता है। तो 3 पॉइंट्स होते हैं जहां से गैसेस एक्सचेंज हो पाता है। सबसे पहला, स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन लीव्स। लीव्स में बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिन्हें बोलते हैं स्टोमेटा। क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। उसके बाद बोलते हैं ये बच्चा, पेड़ में आपने देखे होंगे ऐसे घाव टाइप से, इन्हें बोलते हैं लेंटिसल्स ऑन स्टेम। क्या बोलते हैं, लेंटिसल्स ऑन स्टेम। क्लियर रहेगी ये बात। यहां से भी होता है, और सरफेस ऑफ रूट, रूट से भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। किस तरीके से, तो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्लांट्स एब्सॉर्ब्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करते हैं और यूज करते हैं ग्लूकोज क्रिएट करने में, कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज के साथ रिएक्ट कराते हैं ऑक्सीजन को और बनाते कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। अब आप बोलोगे कि भैया यहाँ पर ऑक्सीजन ले रहा है, अच्छा तो इससे कंफ्यूज मत करना आप फोटोसिंथेसिस के साथ। फोटोसिंथेसिस में क्या होता था कि एटमॉस्फेयर से लिया कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल और सनलाइट की हेल्प में क्या बना दिया, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन प्लस एनर्जी। तो
तो उसके साथ इसको कंफ्यूज मत करना। फोटोसिंथेसिस दिन में होता है, तो दिन में उसके पास क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ये सनलाइट प्रेजेंट रहता है दिन के टाइम पर। रात के टाइम पे उसके पास सनलाइट प्रेजेंट नहीं है, तो रात के टाइम पे वो क्या लेना स्टार्ट कर देता है, ऑक्सीजन। इसीलिए रात के टाइम पे अगर आप पेड़ों के नीचे सोते हो तो आपको सफोकेशन से फील होती है, क्योंकि आपको भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट में और पेड़ भी ऑक्सीजन लेने लगता है, इसलिए आपको सफोकेशन से फील होगी सोने पर। क्लियर रहेगा? तो ये रेस्पिरेशन प्लांट्स है। अब नेक्स्ट स्लाइड में बच्चा मैं 10 क्वेश्चन दूंगा, इसी के 10 क्वेश्चन मैं चेक करूंगा, आपके सारे को 10 क्वेश्चन होने चाहिए। अच्छा, जैसे ये मैंने भी पढ़ा दिया रेस्पिरेशन, इससे पहले मैंने न्यूट्रिशन पढ़ा दिया था, अब मैं ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन पढ़ा दूंगा। हर किसी के 10-10 क्वेश्चन हो गए। तो सबसे पहले तो ये आप खुद करोगे, जब लास्ट सारे खत्म हो जाएगा, ये सीरीज लाइफ प्रोसेस के पूरे चैप्टर खत्म हो जाएंगे, तो एक वीडियो में मैं ये जो 10-10 सारे क्वेश्चन दिए मैंने, 40 क्वेश्चन मैं खुद आपको कराऊंगा, लाइन बाय लाइन समझाऊंगा। क्लियर रहेगा? अभी आपको खुद से कॉपी में करना है। क्लियर है? आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।